हेलो मंचकिंस, कैसी है जनता। वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज ओशन, योर वेरी ओन इंग्लिश मास्टर टीचर। और आज के इस सेशन में हम टेंसेस को करने वाले हैं समराइज विद इन जस्ट 20 मिनट्स। हार्डली 20 से 25 मिनट में आपसे आज मांगूंगी और मैं प्रॉमिस करती हूं कि इस सेशन के एंड तक आप टेंसेस, जो कि ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर चाहे हम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें या फिर जनरल इंग्लिश की बात क्यों ना करें, ये टॉपिक ऐसा है जो आपका बेस बनाता है इंग्लिश का और इसमें अक्सर काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बट आई प्रॉमिस यू आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन अंटिल द वेरी एंड आप इस टॉपिक को लेकर एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड इस सेशन के बाद आप टेंसेस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आराम से कर पाओगे। सो फिर देरी किस बात की है बच्चा पार्टी, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो बिकॉज वो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड उसके बाद विदाउट एनी फर्दर एडू लेट्स जस्ट डाइव इनटू आवर वीडियो एंड सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि आज का सेशन फ्लो क्या होगा। तो बच्चा पार्टी, आज के सेशन में हम टेंसेस से रिलेटेड सारे रूल्स जानेंगे, टेंसेस में जितने भी सब टाइप्स हैं, ठीक है, उसके फॉर्मेट समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस, ठीक है, जिसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो वो भी टुवर्ड्स द एंड आपके लिए लिस्ट डाउन करे गए हैं सबसे इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट में आई हैव अ होमवर्क क्वेश्चन इन स्टोर फॉर यू। एंड एज यू गाइस नो, जो भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे होमवर्क क्वेश्चंस के सही आंसर कमेंट सेक्शन में देते हैं, आई पिक देयर नेम्स फॉर होमवर्क होम रनर्स। तो अगर आपको भी अपना नाम कुछ इसी तरीके से इसी स्क्रीन पर देखना है ना, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट यू कैन ऑल्सो ड्रॉप द आंसर इन दी कॉमेंट सेक्शन। चलिए देन आगे बढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट अ डे विद क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन। तो आज का डोज ऑफ मोटिवेशन कुछ ये रहा। If you set your goals ridiculously high and it's a failure, you will fail above everyone else's success. अगर आपके जो गोल्स हैं बहुत ज्यादा हाई हैं और उनको अचीव करने में आप फेल हो जाते हो ना, तब भी देखना जो बाकी लोगों की सक्सेस है ना, उससे ऊपर ही होगे। बिकॉज आपके गोल्स इतने हाई हैं, अगर लेट्स से आपने 95 का पूरा का पूरा अपना मार्क रखा है, स्टिल आपके 90 आ जाते हैं, तो आपके स्टिल बाकी बहुत सारी क्लासेस में से बच्चों में से हाईएस्ट मार्क्स आएंगे। सो अगर आपको भी इंग्लिश में अपने गोल्स को अचीव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ओशन मैम को रेगुलरली फॉलो करना है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट टेंसेस आर। टेंसेस क्या होते हैं बच्चा? टेंसेस जो होते हैं वो हमें बताते हैं कि जो वर्ब है, डूइंग एक्शन है, वो कब हुआ था, ठीक है, या अभी हो रहा है या फ्यूचर में होगा। सो इट टेल्स यू अबाउट द टाइम ऑफ द एक्शन, also it tells you about the state of the action, कि एक्शन अभी तक कंप्लीट हुआ है या अभी कंटिन्यू हो रहा है। दोनों की चीजें आपको टेंसेस से पता चलती हैं। और अगर टेंसेस आपका वीक है तो आप रिपोर्टेड स्पीच में भी गलती करोगे, जो कि अगेन काफी इंपॉर्टेंट है, बल्कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर में वो ज्यादा है। सब उसके अलावा जब भी आप राइटिंग सेक्शन में जाओगे, आंसर्स लिखोगे, तब भी आप बहुत सारी गलतियां करोगे। सो ये सारी गलतियां अवॉइड करने के लिए टेंसेस को पक्का करना बहुत जरूरी है। अब आपको पता है टेंसेस में 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जो अभी हो रहा है वो प्रेजेंट है, जो भूतकाल है, हो चुका है, उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं, और जो आएगा उसे हम बोलते हैं फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सबके ना कुछ सब टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट टेंस के सब टाइप्स हैं सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और इसी तरीके से सिमिलर पैटर्न को फॉलो करते हुए पास्ट के 4 टाइप्स हैं, सिंपल पास्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और उसी तरीके से फ्यूचर के हैं सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट। भूल गई ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट भूल गई थी। बट ऐसे ही हर टेंस के ना 4 सब टाइप्स हैं, और आज इस वीडियो में हम इन सब टाइप्स के फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस करेंगे कि इनको आपको कब कब यूज भी करना होता है। ऑलराइट, चलिए फिर लेट्स स्टार्ट विद द प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट टेंस आप कब इस्तेमाल करते हो? उन एक्शन के लिए इस्तेमाल करते हो जो रेगुलरली होते हैं या जो अभी हो रहा है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप कब इस्तेमाल करते हो? सिंपल प्रेजेंट टेंस को आप हैबिट्स के लिए इस्तेमाल करते हो, रूटीन के लिए इस्तेमाल करते हो, ठीक है, या फिर आप फैक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हो।
जो भी यूनिवर्सल ट्रुथ है, रूटीन एक्शंस हैं, वो सब आप सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही शो करते हो। और जब भी आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हो, आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हो सब्जेक्ट के साथ। एंड अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के आगे एस या ईएस लगाते हो, और अगर प्लूरल है तो एस ईएस कुछ नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल, सीता गेट्स अप एवरी डे एट 5 PM, तो ये एक्शन रोज हो रहा है एवरी डे, तो हमने गेट्स अप लगाया। ही लाइक्स टू रीड टाइम्स ऑफ इंडिया, नाउ दिस इज अ हैबिट ऑफ हिम, ठीक है, कि उसे पसंद है, हॉबी है वो चीज, तो हमने यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया, लाइक्स लगाया। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के आगे एस भी लगाया है। ऑलराइट, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आई वर्क इन लंडन, नाउ दिस इज अ फैक्ट अबाउट यू कि तुम लंदन में काम करते हो, बट क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट में आई है तो आपने वर्ब के आगे एस या ईएस नहीं लगाया। तो आप वर्ब के आगे एस या ईएस कब लगाते हो? जब ही, शी या इट या कोई भी सिंगुलर पर्सन का नाम है। आई और यू के साथ आप एस या ईएस कभी नहीं लगाते। फिर जो भी प्लूरल है, वी, दे, तो उन सब के तो आगे कुछ नहीं लगता है। नेक्स्ट, डू रीता एंड एंजेला लिव इन मैनचेस्टर। अब डू और डज में भी बच्चों को कंफ्यूजन होती है, तो डू बेटा आप लगाते हो प्लूरल के साथ, आई के साथ या यू के साथ, सॉरी डज, हाँ, और डज लगाते हो आप सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ, यानी ही, शी, इट। तो यहां पर हमने रीता और एंजेला दो लोगों की बात करी है, तो हमने यहाँ पे डू लगाया। दिस इज योर मेन वर्ब। नेक्स्ट, दे डोंट वर्क एट द वीकेंड, तो यहाँ पर भी दे है, प्लूरल है, तो हमने डू लगाया है। द ह्यूमन बॉडी कंटेन्स 208 बोन्स, 6 बोन्स, सॉरी, ये एक फैक्ट है, और सिंगल ह्यूमन बॉडी, तो हमने वर्ब के आगे एस लगाया है। तो जब भी रूटीन, हैबिचुअल एक्शंस, फैक्ट्स की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फिर बात करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप तब यूज करते हो जब आप उन एक्शंस की बात कर रहे हो जो अभी टेम्पररली कॉन्टिन्यूटी में है। व्हाट डू आई मीन व्हेन आई से टेम्पररली, यानी ऐसे एक्शंस जो कुछ देर बाद डेफिनेटली बंद हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा एक्शन है जो हमेशा चलता ही रहेगा, तो उनके लिए कभी भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं लगाते हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ही इज डूइंग हिज होमवर्क, तो हमेशा तो अपना होमवर्क नहीं करता रहेगा ना, कुछ देर बाद जरूर रुक जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया है। बट वहीं अगर हम बोले द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये तो एक ऐसा एक्शन है जो कि अर्थ हमेशा ही करती रहेगी, अगर वो रुक गई तो ये इससे क्या होगा कि कॉस्मिक नेचर में गड़बड़ आ जाएगी और अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, तो इसके लिए आप सिंपल प्रेजेंट लगाओगे। तो ऐसे एक्शंस जो कि हमेशा कॉन्टिन्यूटी में रहेंगे, उनके लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस लगता है। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसका फॉर्मेट क्या है कि आप इज, एम या आर लगाते हो डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। सिंगुलर के लिए इज, आई के लिए एम, यू या बाकी प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए आर, फिर आगे आप लगाते हो V4, यानी V प्लस ING, और पूरा का पूरा सेंटेंस लिख देते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट कुकिंग एनीथिंग फॉर डिनर। नेक्स्ट, माई एंकल इज स्लोली रिकवरिंग फ्रॉम अ स्प्रेन, कि अभी रिकवर हो रहा है। वाई आर यू ऑलवेज कंप्लेनिंग, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, तो एक और चीज के लिए भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हो, जब आप बता रहे हो कि कोई जो है ना हमेशा कोई चीज करता है और वो एक इरिटेटिंग चीज है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज ऑलवेज टीचिंग, शी इज ऑलवेज स्टडिंग, यू आर ऑलवेज कंपेयरिंग योरसेल्फ, तो ये इरिटेटिंग एक्शंस हैं, तो इनके लिए भी आप यूज कर सकते हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई एम थिंकिंग अबाउट गोइंग फॉर अ बाइक राइड एट द वीकेंड। अब इसके अलावा लेट मी टेल यू कि कुछ वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉन स्टैटिक वर्ब्स, और उनके आगे आप कभी भी ING नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि वो आपको स्टेट ऑफ एक्शन बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू नो हाउ यू फील, लव, हेट, हेयर, ठीक है, ओन, पोजेस, इन एक्शन के सामने आप कभी भी ING नहीं लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, ही ओन्स अ कार, अभी भी ओन करता है, कल भी ओन करेगा। ही इज ओनिंग अ कार हम नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं है कि अभी थोड़ी देर के लिए ही उसी की है, ठीक है। आई हेयर यू, अगर आप किसी को सुन रहे हो तो आप या तो सुन सकते हो या नहीं सुन सकते, देयर इज नो इन बिटवीन कि अभी सुन रहे हो बाद में नहीं सुनोगे। सो आई हेयर यू, ठीक है। आई हेट यू, ऐसा नहीं है कि प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी में है कि आई एम हेटिंग यू, अभी तो हेट कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद हेट करना बंद कर दूंगा, वो एक आपका स्टेट ऑफ बीइंग है।
तो आप बोलोगे आई हेट यू। सो ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके आगे आप आईएनजी नहीं लगाते हो। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप उन एक्शंस के लिए यूज करते हो जो पास्ट में हो चुके हैं बट दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन टू समथिंग इन द प्रेजेंट, कि पास्ट में हुए हुए एक्शंस का प्रेजेंट के एक्शन से बहुत स्ट्रॉन्ग लेना देना है या फिर वो एक्शंस अभी अभी हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट हैड माई डिनर, ठीक है, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क। तो ये जस्ट जहां पे दिख जाए तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगता है। जिम हैज बिकम फ्रेंड्स विद विल्बर। अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि ये दोस्त कब बने थे, द मैटर ऑफ द फैक्ट इज कि वो दोस्त बन चुके हैं। तो यहां पर भी हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आप हैज या हैव लगाते हो और इसके साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो। कोई भी परफेक्ट टेंस हो, फिर चाहे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, सबके आगे V3 लगेगा। फिर कोई भी कॉन्टिन्यूस टेंस हो, फिर चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, सब में V4 यानी ING वाला फॉर्म लगेगा। और हैव सिंगुलर के साथ लगता है हैव, आई, वी, यू, बाकी प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। आई हैव कम अ लॉन्ग वे, ठीक है, मैं बहुत दूर तक आ चुका हूं। कब आया था फर्क नहीं पड़ता, बट मैं आ चुका हूं, ये मैटर करता है। नेक्स्ट, आई हैव नॉट सीन द आईफिल टावर, मैंने आईफिल टावर कभी नहीं देखा है। कब नहीं देखा था उससे फर्क नहीं पड़ता है, कभी नहीं देखा है तो मैं देखना चाहता हूं प्रोबेबली। हैव यू ईटन डिनर येट, क्या तुमने अभी तक डिनर खा लिया है। ऑल द गेस्ट हैव ऑलरेडी अराइव्ड, बाकी सारे गेस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। कब आए इससे फर्क नहीं पड़ता, आ चुके हैं ये मैटर करता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कभी भी आपको ऐसा कोई फ्रेज नहीं दे रखा होगा, ऐसा कोई वर्ड नहीं दे रखा होगा जो पास्ट एक्शन को इंडिकेट करे। इसको हमेशा याद रखना, वो पास्ट में हो चुके हैं बट क्योंकि वो प्रेजेंट सिचुएशन के लिए इंपॉर्टेंट है इसलिए आप उनमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप तब यूज करते हो जब आप बोलते हो कि कोई एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक प्रेजेंट में चल रहा है। इसके लिए आप हैज या हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस ING लगाते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन वेटिंग हियर फॉर 2 hours। तो जो ये वेट करने का तुम्हारा एक्शन था ये 2 घंटे पहले शुरू हुआ था और वो अभी तक चल रहा है, इसलिए हमने इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया। आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फॉर या सिंस जैसे वर्ड्स दिखाई देंगे जो कि आपको बताएंगे कि एक्शन कितने टाइम से हो रहा है या किस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था। इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ वीक नाउ, ये रेनिंग का एक्शन जो है 1 हफ्ते पहले शुरू हुआ था और अभी तक हो ही रहा है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाया है। Let's have a look at some more examples. George has been arriving late for work recently. ठीक है, कुछ टाइम पहले ही ये एक्शन शुरू हुआ था बट अभी तक हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। Recently I have been misplacing my wallet and keys. Mia has been competing in fluid competitions recently. तो recently भी अगेन हमारे लिए एक कीवर्ड यहाँ पर दिख रहा है जहां के लिए हम यूज कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बट इससे ज्यादा ऑफन आपको फॉर या फिर सिंस दिखाई देंगे। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हम कब यूज करते हैं, उन एक्शंस के लिए जो पास्ट में ऑलरेडी हो चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। सिंपल पास्ट टेंस आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप बोल रहे हो कि एक एक्शन पास्ट में ऑलरेडी कंप्लीटेड है, वो आपकी पास्ट हैबिट थी, ठीक है, इट्स ऑलरेडी डन इन द पास्ट। तो और हमेशा सिंपल पास्ट को यूज करते हुए या तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होना चाहिए कि एक्शन पास्ट में ही हुआ था या फिर एक ऐसा फ्रेज मेंशन होना चाहिए, ऐसा वर्ड मेंशन होना चाहिए जो डेफिनेटली पास्ट को इंडिकेट करे। और सिंपल पास्ट के लिए आप हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हो। अब इसके अंदर ना आपको फालतू का वो झंझट नहीं पालना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, आपको सीधा वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है। तो टेंसेस करते हुए आपको वर्ब के सारे फॉर्म्स ही पता होने चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, ही वन द सिल्वर मेडल, ही वॉज प्राउड ऑफ हिज विक्ट्री। नेक्स्ट, आई वॉक टू द स्टोर येस्टरडे, कब गया था, कल गया था। शी केम बैक लास्ट थर्सडे, कब आई थी, लास्ट थर्सडे। आई डिडंट गो टू द जिम लास्ट संडे, लास्ट संडे में जिम नहीं गया था। ऑलराइट, नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम कब यूज करते हैं, जब हम बोल रहे थे कि पास्ट में कोई एक्शन थोड़ी देर के लिए कॉन्टिन्यूटी में था, तब हम यूज करते हैं पास्ट
कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके लिए आप वॉज या वर लगाते हो और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाते हो। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज लगाओगे, आई के साथ भी वॉज लगता है, यू या फिर कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज नॉट अटेंडिंग क्लासेस इन अक्टूबर। सो थ्रू आउट द अक्टूबर आपका ये अटेंड क्लासेस ना करने वाला एक्शन कंटिन्यू रहा था, तो आपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस लगाया। शी वॉज टीचिंग ग्रामर इन द लास्ट क्लास। नेक्स्ट, शी वॉज वर्किंग ऑन एन ईमेल व्हेन द फायर अलार्म रैंग। ये एक काफी इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस है कि एक एक्शन जो है जब पास्ट में कॉन्टिन्यूटी में हो और दूसरा एक्शन उसे इंटरप्ट कर दे। तो जो ईमेल पे काम करने वाला एक्शन था वो कंटिन्यूटी पे था, बट उसी टाइम पे फायर अलार्म बज गया। तो जो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में उसके लिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और जो एक्शन इंटरप्ट कर रहा है उसके लिए सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करा है। और इन एक्शंस में आपको व्हेन देखने को मिलता है। यू आर बिकमिंग अ ग्रेट नॉवेलिस्ट बिफोर स्विचिंग टू न्यू स्क्रीन प्लेस, कि तुम बहुत अच्छे नॉवेलिस्ट बन रहे थे पर फिर तुमने क्या कर दिया, उस दूसरे स्क्रीन प्लेस पे स्विच कर दिया। द डेज वर गेटिंग शॉर्टर एज विंटर अप्रोच्ड। विंटर आई नहीं कि दिन छोटे होने शुरू हो गए, तो दूसरा एक्शन इंटरप्ट कर रहा है। ऑलराइट, मूविंग ऑन, past perfect. Now this is a very important सब टाइप ऑफ पास्ट टेंस इन ओवरऑल टेंसेस का, क्योंकि इसमें से अक्सर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। पास्ट परफेक्ट आप कब यूज करते हो, जो आप बोल रहे हो कि पास्ट में दो एक्शंस हुए थे और दोनों में से एक एक्शन पहले हुआ था वेराज दूसरा एक्शन बाद में हुआ है। तो जो एक्शन पहले हुआ था उसके लिए आप यूज करते हो पास्ट परफेक्ट, और दूसरे एक्शन के लिए आप यूज करते हो सिंपल पास्ट टेंस। इसके अंदर आप हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हो, सिमिलर टू प्रेजेंट परफेक्ट जहां पर भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड ईटन माई लंच बाय 1 PM टुडे। तो यहां पर हमने बोल दिया कि 1 बजने से पहले ही हमने अपना लंच कर लिया था, तो दूसरा एक्शन होने से पहले का एक्शन हो गया था पास्ट परफेक्ट। मनु हैड लर्न रशियन बिफोर ही मूव टू मॉस्को। तो बिफोर आफ्टर जैसे शब्द आपको इसमें बहुत देखने को मिलेंगे। तो मॉस्को जाने से पहले ही एक एक्शन हो गया था कि उसने रशियन सीख ली थी, तो पास्ट परफेक्ट रशियन सीखने के लिए, सिंपल पास्ट मॉस्को जाने के लिए। जो एक्शन पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन बाद में हुआ सिंपल पास्ट। नेक्स्ट, जॉन हैड बेक्ड अ केक बिफोर यू अराइव। पहले जॉन ने केक बेक करा, बाद में तुम आए। They had painted the fence before I had a chance to speak to them. ठीक है, तो भाई पहले तुमने पेंट करा है, उसके बाद मैं आया हूं। ठीक है, तो यहां पर had हमारा मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। ठीक है, has, have, had ये भी कई सेंटेंसेस में मेन वर्ब की तरह काम करते हैं, तो इसीलिए हमने सिंपली से had लिखा है। ठीक है, द वेदर चेंज्ड बट द टीम हैड प्लान्ड इट्स नेक्स्ट मूव। तो वेदर चेंज जो हुआ है वो बाद में हुआ है, बट उससे पहले ही टीम ने क्या करा, अपना मूव प्लान कर लिया था। तो यहां पर भी हमने पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करा है। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप कब यूज करते हो, जब आप बोलते हो कि कोई एक एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में काफी देर तक कंटिन्यू होता रहा, और पास्ट में एक पॉइंट पे बंद भी हो गया। तो जिस पॉइंट पे बंद हुआ आप वो भी बताओगे, या जितनी देर तक चला आप वो भी बताओगे, या किसी दूसरे एक्शन में उसे इंटरप्ट करके बंद कर दिया। इसके लिए हम यूज करते हैं हैड प्लस बीन प्लस वर्ब के आगे आईएनजी लगाते हैं, यानी V4 का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड बीन वर्किंग एट द कंपनी फॉर 5 years व्हेन आई गॉट प्रमोशन, कि मैं कंपनी में 5 सालों से काम कर रहा था। तो 5 साल पहले वो एक्शन शुरू हुआ था, 5 साल तक चलता रहा, फिर इंटरप्ट किसने करा कि उसे प्रमोशन मिल गई। जो इंटरप्टिंग एक्शन है उसके अंदर हमने क्या यूज करा है, सिंपल पास्ट। और ऐसे में आपको व्हेन को भी देखने को काफी मिलेगा। Had you been watching the program since it started? कि क्या तुम इस प्रोग्राम को तब से देख रहे हो जब से ये स्टार्ट हुआ था, या तब तक देख रहे थे। ठीक है, मूविंग अहेड, I have been writing articles on various topics for 3 hours, कि मैं आर्टिकल्स लिख रहा था बहुत टाइम से। कब से लिख रहा था, 3 घंटे के लिए लिखता ही रहा। He had been reading different kinds of books since morning। ठीक है, कि मॉर्निंग से काफी सारी बुक्स वो पढ़े ही जा रहा था। Jane had been gossiping in the coffee shop for 2 hours, कि जेन जो है उसने 2 घंटे तक कॉफी शॉप में गपियाती रही थी।
ऑलराइट, तो या तो दूसरा एक्शन इंटरप्ट करेगा या आप बता रहे हो कि वो एक्शन कब तक हुआ था। ऑलराइट, और कहीं ना कहीं आपको सेंटेंस में इंडिकेशन मिलेगा बोर्ड्स में कि एक्शन पास्ट में है, वरना आई अंडरस्टैंड कि आप लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में इंटरप्ट सॉरी कंफ्यूज हो सकते हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक आपके पास इंडिकेशन होगा कि एक्शन पास्ट में हो रहा था, जैसे कि इन सेंटेंसेस में नहीं दिख रहा है बट एग्जाम में डेफिनेटली होगा। चलिए नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस आप कब यूज करते हो? फ्यूचर टेंस आप फ्यूचर में होने वाले एक्शंस के लिए जो अभी तक हुए नहीं है बट फ्यूचर में होंगे। और विल शैल का बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं बता दूं कि बेटा आई और वी के साथ आप शैल यूज करते हो और बाकियों के साथ आप विल यूज करते हो। वैसे तो मॉडर्न इंग्लिश में विल शैल के बीच का कोई डिफरेंस है नहीं, बट स्टिल अगर एग्जाम में फॉलो करना हो तो आई वी के साथ शैल और बाकियों के साथ विल लगाना है। नाउ सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस आप तब यूज करते हो जब आप बता रहे हो कि एक एक्शन फ्यूचर में होगा। ठीक है, कब होगा आप बता रहे हो, या फिर जब आपने कोई चीज प्रॉमिस करी है, जब आप या फिर एक्सपेक्टेड आउटकम्स बता रहे हो कि ऐसा करते हैं तो ऐसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए आप विल या शैल लगाते हो और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके अंदर भी कोई झंझट नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। फॉर एग्जाम्पल आई विल फिनिश माई वर्क इन 10 मिनट्स। अभी तक हुआ नहीं है बट 10 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाएगा। वी विल सेलिब्रेट योर बर्थडे टुमारो। कब सेलिब्रेट करेंगे बर्थडे? कल सेलिब्रेट करेंगे। माई ब्रदर्स विल स्लीप टिल नून इफ नो वन वेक्स देम अप। नाउ ये काफी फेमस कॉम्बिनेशन है, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस। जब आप बोल रहे हो कि अगर प्रेजेंट में ऐसा होता है तो फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। सो अगर कोई मेरे भाइयों को नहीं उठाता है तो जो कंडीशन है उसको हमने सिंपल प्रेजेंट में लिखा है, तो क्या होगा कि वो नहीं उठेंगे। ठीक है, तो दे विल स्लीप टिल नून। तो जो होगा फ्यूचर में उसके लिए आपने फ्यूचर टेंस का यूज करा है, सिंपल फ्यूचर। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस को डिटेल में जानना है ना, तो मैंने उसके लिए भी एक सेपरेट सेशन बनाया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, बस सर्च करना है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस बाय ओशन मैप। Next, he will not say anything bad about his boss. And what will you buy with the money you found? Alright, फ्यूचर में बाय करोगे, अभी तक करा नहीं है। नेक्स्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस आप कब यूज करते हो? जो आप बोल रहे हो कि कोई एक्शन जो है फ्यूचर में कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू होगा, और इसके लिए आप यूज करते हो विल, शैल, बी प्लस वी प्लस आईएनजी यानी V4। फॉर एग्जाम्पल शी विल बी स्पीकिंग इन द ऑडिटोरियम दिस इवनिंग। तो जब वो बोलेगी तो कुछ टाइम तक बोलती रहेगी ना, कॉन्टिन्यूटी में रहेगा, तो विल बी स्पीकिंग। वी विल बी गोइंग फॉर द पार्टी टुमारो। तो आप ये उन एक्शंस के लिए भी यूज करते हो जो एक्शंस आपको डेफिनेटली पता है कि कब होंगे। तो आपको पता है कि कल जाना ही जाना है, तो आप यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी यूज कर सकते हो इंस्टेड ऑफ सिंपल फ्यूचर। नेक्स्ट, आई विल बी वर्किंग टिल नेक्स्ट ट्यूसडे। अगले ट्यूसडे तक मैं काम करता ही रहूंगा। आई विल बी सेंडिंग यू द प्रोजेक्ट बाय ईमेल। शी विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम्स ऑल वीकेंड। पूरे वीकेंड वो चीज कंटिन्यू होती रहेगी, तो आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज करा है। नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप कब इस्तेमाल करते हो? फ्यूचर परफेक्ट टेंस आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप बताते हो कि ये एक्शन फ्यूचर की इस डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी आप फ्यूचर की डेडलाइन दे रहे हो ना, उसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में दोगे। ठीक है, फ्यूचर टेंस में नहीं। इसके लिए आप विल या शैल और हैव, कोई चक्कर नहीं है कि सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, वी विल नॉट हैव ईटन ब्रेकफास्ट बिफोर वी गेट टू द एयरपोर्ट टुमारो मॉर्निंग। तो जब तक हम पहुंचते नहीं है, डेडलाइन वो है कि एयरपोर्ट में पहुंचना है, उससे पहले हमने ब्रेकफास्ट नहीं कर रखा होगा। बाय द टाइम यू रीड दिस आई विल हैव रेड। जब तक तुम ये पढ़ते हो तब तक मैं जा चुका होऊंगा। तो फ्यूचर में इस डेडलाइन तक ये काम हो चुका होगा। आई विल हैव ग्रेजुएटेड बाय द टाइम आई टर्न 21। जब तक मैं 21 का होता हूं तब तक मैं ग्रेजुएट हो चुका होऊंगा। स्टीव विल हैव कंप्लीटेड ऑल द अरेंजमेंट्स बाय द बर्थडे पार्टी स्टार्ट्स। जब तक बर्थडे पार्टी स्टार्ट होती है तब तक सारे अरेंजमेंट हो चुके होंगे। द गेस्ट विल हैव अराइव्ड एट द होटल बाय देन। तब तक गेस्ट आ चुके होंगे, कि फ्यूचर में ये हो चुका होगा। इसके लिए आप यूज करते हो फ्यूचर परफेक्ट टेंस। लास्ट टेंस का टाइप है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इस टेंस को आप कब यूज करते हो? जो आप बोलते हो कि एक एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था
अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और फ्यूचर में इस पॉइंट ऑफ टाइम तक कंटिन्यू होता रहेगा। पास्ट में स्टार्ट हुआ था, अभी भी कंटिन्यू हो रहा है और फ्यूचर में इस पॉइंट तक कंटिन्यू होता रहेगा। इसके लिए आप यूज करते हो विल या शैल, साथ में हैव प्लस बीन प्लस वी प्लस आईएनजी। फिर फॉर एग्जाम्पल ही वोंट हैव बीन स्टडिंग लॉन्ग इनफ टू क्वालिफाई, कि वो पढ़ तो रहा है पर इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाएगा फ्यूचर तक कि वो क्वालिफाई हो जाए। She will have been working for a year when she goes on maternity leave, कि भाई उसे काम करते हुए 1 साल हो चुके होंगे जब वो maternity leave पर जाएगी। ठीक है, तो अगेन जो भी फ्यूचर आप बता रहे हो कि एक्शन जो है कंडीशनल है, उसके लिए आप यूज करते हो सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो फ्यूचर टेंस के साथ आपको कॉम्बिनेशन किसका दिख रहा है हर जगह? सिंपल प्रेजेंट टेंस। Next, by next Thursday, I will have been working on this project for 3 years. अगले थर्सडे तक इस प्रोजेक्ट को जो मैंने 3 साल पहले शुरू करा था, इसे 3 साल उस टाइम तक हो जाएंगे। By 2024, Susan will have been writing fiction for over 2 years. 2024 तक सुजन को फिक्शन लिखते लिखते 2 साल हो जाएंगे। Bob will have been painting the doors by the time you come home. कि भाई जब तक तुम घर आते हो तब तक बॉब क्या होगा? पेंट कर रहा होगा। ठीक है, अगेन जो डेडलाइन है सिंपल प्रेजेंट टेंस में दी गई है। ठीक है, चलिए फिर कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस देखते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे डिटेल्स जो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस है वो हमने एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करे हैं। आप बस यूट्यूब पे सर्च करो कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस बाय ओशन मैम, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले आता है सिंपल फ्यूचर टेंस प्लस सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये आप कब यूज करते हो? जो आप बताते हो कि अगर प्रेजेंट में ऐसा हो तो फ्यूचर में ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, कविता विल श्योरली फील दैट वी आर हाइडिंग, ये वाला नहीं है। I will guide you after I finish learning, कि जैसे मैं अपनी लर्निंग खत्म करता हूँ ना उसके बाद मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। या फिर इफ यू वर्क हार्ड यू शैल पास, कि अगर तुम हार्ड वर्क करते हो तो तुम डेफिनेटली पास होगे। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्लस सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, ये एक्शन आप कब यूज करते हो? ये कॉम्बिनेशन जो आप बता रहे हो कि पास्ट में जो एक एक्शन कंटिन्यू हो रहा था उसे दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट करा। माई पेरेंट्स वर लीविंग टू मार्केट व्हेन आई अराइव्ड होम, मेरे पेरेंट्स जो है मार्केट जा ही रहे थे पर उस टाइम पे क्या हो गया? मैं घर आ गया। नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस प्लस सिंपल पास्ट टेंस, अ वेरी फेमस कॉम्बिनेशन। इसे आप कब यूज करते हो? जब पास्ट में दो एक्शंस हुए थे तो जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, कि डॉक्टर बाद में आया, पेशेंट की डेथ पहले हुई थी, तो जो पहले हुई हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ उसके लिए सिंपल पास्ट। नेक्स्ट इज सिंपल पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसे आप कब यूज करते हो? कि एक्शन जो पास्ट में कुछ टाइम से कंटिन्यू हो रहा था उसे दूसरे एक्शन ने इंटरप्ट किया, तो जो कंटिन्यू हो रहा था उसके लिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इंटरप्टिंग एक्शन के लिए सिंपल पास्ट। फॉर एग्जाम्पल, इट हैड बीन रेनिंग फॉर 3 hours, ठीक है, बट उसी टाइम पे क्या हो गया? वी रीच्ड डेल हाउसी। नेक्स्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्लस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये एक्शन आप कब यूज करते हो? जब आप बोलते हो कि साइमल्टेनियसली एक साथ दो एक्शन कॉन्टिन्यूटी में थे। इसमें आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्लस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर सकते हो, जब प्रेजेंट में दो एक्शन एक साथ कॉन्टिन्यूटी में चलते हैं। इनके लिए आपके पास while गिवन होता है जो आपका हिंट है। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर वॉज डिक्टेटिंग while the students were noting it down, तो टीचर डिक्टेट कर रहे थे और उसी टाइम पर साइमल्टेनियसली बच्चे उसको नोट कर रहे थे। Alright, so that's it बच्चा पार्टी। So this was the entire topic. I hope आपको ये टॉपिक अब अच्छे से क्लियर हो गया हो। And now it's time for homework question. तो आज का होमवर्क क्वेश्चन ये रहा, They played video games the whole night. ठीक है, तो इसको आपको करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में और पास्ट परफेक्ट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और इन तीनों कन्वर्जन्स को आपको लिखना है कमेंट सेक्शन में, सो दैट आई कैन पिक योर नेम्स फ्रॉम देयर फॉर होमवर्क home runners. Moving ahead kiddos, this is our Instagram handle, ठीक है, sorry, this is our Telegram channel जिसका link is given in the description box. If any of you would like to reach out to us, ठीक है, and you would like to have BTS reminders and notes of all these sessions, also this is my Instagram handle if you would like to reach out to me personally and कोई study या non study related बात करनी है,
Also, let me tell you that we all teachers have started separate shorts channel for you, including English ka shorts channel, where every week I put up shorts to help you with the grammar, vocab, and also I've started a series where I'm summarizing every chapter and poem in 60 seconds. So what are you waiting for? Go ahead, check out the channel. The link is in the description box. And you enjoyed this video, found it helpful, make sure you hit the like button. Do not forget to share this video with friends and subscribe to the channel if you haven't done yet. बाय गाइस, hasta la vista, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।